हेलो स्टूडेंट। क्लास 6 में ज्यामिति अवधारणा 7th चैप्टर है। इसमें हम लोग को पढ़ना है बिंदु, संरेख बिंदु, एक रेखीय बिंदु, एक बिंदुगामी रेखाएं, तल, बंद व खुली आकृति। मेन इसमें आपको बिंदु और रेखा के बारे में देखना है मुझे कि किस तरीके से समतल पे, समतल मतलब कि प्लेन, तो एक समतल की बात कर रहे हैं तो ये भी एक समतल है, ठीक है, ये भी एक समतल है। तो और कोई पॉइंट की बात कर रहे हैं, कोई बिंदु की बात कर रहे हैं तो एक बिंदु को कह देंगे ये एक बिंदु है, ठीक। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसमें बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें कुछ आकृति बनी हुई है, एक घनाभ है, ऐसे बॉक्स वाले टाइप के रहते हैं, उसके घनाभ कहते हैं। बॉल को गोला कहते हैं, बॉल टाइप का गोला। इसी तरह से एक बेलन होता है, बेलन साइड से बीच में गोल होगा और साइड से ऐसा वृत्ताकार का, मतलब एक गोल गोल सपाट में रहेगा। इस सबको अलग अलग आकृति में बनी हुई है। तो आकृति में दो चीज़ के साथ होती है, या तो एक कोई प्लेन होगा, एकदम सीधी सीधी होगी, जैसे अलमारी है, कुछ आपका अगर बॉक्स है, बुक है, तो ये प्लेन आपको दिख रहा है ना, एकदम प्लेन सीधे सीधी है, समतल, इसको समतल कहते हैं। और घनाभ वक्र उस टाइप का रहेगा, अगर वक्र टाइप का रहेगा, मतलब वक्र मतलब घूमा हुआ, जैसे कि बॉल है, पत्थर का टुकड़ा है, सेब है, ये सारा आपका वक्र टाइप का है, ठीक। तो इसमें बस वही यही दिया हुआ है कि आपकी कौन सी आकृति किस टाइप की है। तो समतल मतलब सपाट, वक्र मतलब थोड़ा सा घुमा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है कि प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ या तल होते हैं, मतलब हर वस्तु का कोई ना कोई तल होगा। और वो तल किस तरीके का होगा? दो टाइप के तल होगा, या तो समतल होगा एकदम सीधा, या तो फिर घुमा हुआ यानी कि वक्र टाइप का, ठीक है। सिर्फ नॉलेज के लिए, इसमें कोई क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे, ये सिर्फ पढ़ने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक। तो प्रत्येक बिंदु में क्या होता है, या तो घूमे वाले को कहते हैं वक्र तल और सीधे वाले को समतल कहते हैं, ठीक है। सपाट पृष्ठ को समतल कहते हैं, वक्राकार पृष्ठ को वक्रतल कहते हैं, ठीक है। सपाट वाले को समतल, वक्राकार को वक्रतल, ठीक है। दो बिंदुओं से होकर असंख्य समतल प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। दो बिंदुओं से होकर असंख्य समतल प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक। इस आपको थ्योरी में याद करना है। तीन असंरेखीय बिंदुओं से एक और केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है। असंरेखीय मतलब कि एक ही लाइन, एक ही सीधी जगह ना हो। तो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो इन तीनों से अगर बनाएंगे तो एक समतल बना, ये एक समतल ऐसा प्लेन में, ठीक है। कि आपको डिटेल में आपको बाद में समझ में आएगा, ये सब आपको याद करना है। समतल के एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु है समतल पे और इससे ऐसे लाइन खींचा, ऐसे लाइन खींचा, इसके अंदर से खींच लिया, एक और खींच लिया, एक और खींच लिया, एक और खींच लिया, तो ऐसे करके असंख्य, जिसका कोई संख्या का अंत ना हो, उतने आपको लाइन खींची जा सकती है, ठीक है। एक ही तल में स्थित रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं अथवा समांतर होती हैं, ठीक है। परंतु विभिन्न तलों में रेखाएं संभव है कि समांतर ना हो और प्रतिच्छेदित ना करे। मतलब कि या तो कोई एक तल है, एक तल मतलब एक समतल है, इसमें जो अगर कोई रेखा खींची जाएगी या तो समांतर होगी, ऐसी समांतर मतलब एकदम सीधे सीधे, या तो फिर ऐसी होगी प्रतिच्छेदित करेगी, अथवा, ठीक है, या तो समांतर होगी या तो प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है। परंतु विभिन्न तलों में, अलग अलग तलों में ऐसी बात समांतर होने का प्रतिच्छेदित ना करे, प्रतिच्छेदित ना करे, ठीक है। ये तो आपको याद करने से मतलब है। इससे पहला 7A में हम देखते हैं, 7A का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट का ए, निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुन
कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। असंख्य जिसका कोई संख्या मतलब ना हो, मतलब असंख्य मतलब इनफाइनाइट, अनंत टाइप का। एक और वक्र, इसके बारे में इसमें से तीनों में से कोई ना एक इस खाली जगह पर होगा, वो आपको भरना है। ठीक। समतल में स्थित दो बिंदुओं से, ठीक है, समतल में स्थित दो बिंदुओं से, समतल में स्थित है कोई समतल है, इसमें दो बिंदु है, एक से कितनी रेखा, एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक रेखा, दो बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, पहला वाले का क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा, एक। बी वाला, समतल में स्थित किसी रेखा में, एक रेखा है, ठीक है, एक समतल के अंदर, समतल मतलब प्लेन के अंदर, मतलब सपाट के अंदर कोई एक रेखा है ऐसी, इसके अंदर कितने बिंदु होंगे, ऐसे से करके कितने बिंदु हो जाएंगे, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं इसके अंदर, है ना, ऐसे से करके डॉट डॉट करके बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। तो इससे कितने बिंदु हो जाएंगे, असंख्य बिंदु हो जाएंगे। एक नहीं, असंख्य, असंख्य। ठीक। इसी तरह से आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोले का तल कैसा होता है, असंख्य और इसे वक्र टाइप का, मतलब कि थोड़ा सा घुमा वक्र तल होता है। गोले का तल कैसा होता है, वक्र टाइप का होता है। ठीक है। समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक समतल है, प्लेन है कोई, प्लेन मतलब एकदम सीधा सीधा, इसमें कोई बिंदु, इसमें कितनी रेखा खींची जा सकती है, अनंत, अनंत या असंख्य। तो इसका आपका कौन सा हो जाएगा, असंख्य, असंख्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको 7th का बी का क्वेश्चन करना है, दूसरे का ए। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने कोष्ठक में सही चिन्ह तथा गलत में गलत लगाइए। कागज का तल समतल है, कागज का तल ऐसा, कोई कागज है तो ये पेपर है ऐसे, तो ऐसा तल कैसा, समतल है, तो ये सही कह रहा है। 3 असंरेखीय बिंदु से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। तो 3, अभी हम लोग पढ़े हैं कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से केवल एक समतल खींचे जा सकते हैं, और यहाँ पे क्या कह रहा है, अनंत, असंख्य, तो ये गलत कह रहा है। सी वाला कह रहा है समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, दो रेखाएं सदैव नहीं समांतर होती हैं, एक समतल में या तो समांतर होंगी या तो क्या करेंगी, दूसरी क्या हो सकती है, या तो दो रेखाएं होंगी तो प्रतिच्छेदित करेंगी। तो सदैव की बात कर रहा है, तो ये भी आपका गलत कह रहा है। डी वाला कह रहा है कमरे की दीवार का तल समतल होता है, जाहिर सी बात है, कोई कमरा होता है एकदम सीधा सीधा होता है ना, सीधा सीधा, तो वो समतल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी में सही जोड़ों का मिलान कीजिए। ठीक। तो इसमें समतल है, समतल और वक्रतल है, और शामपट और वक्रतल है, 3 चीज़ है। तो पहला ग्लोब क्या है, ग्लोब क्या होता है, गोला टाइप का होता है, समतल तो होता नहीं है, समतल और वक्रतल दोनों नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, वक्रतल, गोला। तो ये क्या ऐसा है, वक्रतल। गोला कैसा होता है, वक्रतल होता है। ठीक है, कैसा होता है, वक्रतल। और क्या होता है इसमें हम लोग देखते हैं स्टील की अलमारी, वो तो समतल होती है। खीरा, खीरा क्या होता है, खीरा में से ऊपर से भी होता है ऐसा गोल होता है, बीच में भी गोल होता है, तो खीरा क्या होता है आपका, वक्रतल होता है। खीरा भी क्या होगा आपका, वक्रतल होगा। और क्या होगा, लोहे का पाइप, लोहे का पाइप जो होता है, तो लोहे का पाइप कैसा होता है, ऐसा गोल होता है ना सीधे,
तो वो भी क्या होता है, लोहे का पाइप भी आपका, लोहे का पाइप वो भी आपका वक्रतल हो जाता है। ठीक है, जो अंदर से घुमा हुआ है तो वो आपका वक्रतल है। अब इसमें से समतल क्या है, स्टील की अलमारी। स्टील की अलमारी क्या होती है, वो आपकी समतल होती है। स्टील अलमारी, सॉरी, अलमारी आपकी हो जाएगी समतल। ठीक, और शंकु, शंकु तो आपको जैसे कि आप आइसक्रीम वाली कोन खाते हैं, कोन आइसक्रीम, तो वो सीधी रहती है ऐसी ना। शंकु इसी टाइप का होता है, जैसे कि आपका, आपको जैसे कि बर्थडे वाली टोपी होती है, तो बर्थडे वाली टोपी में नीचे से बस खाली नीचे से पूरा पैक कर दें तो ऐसा शंकु कहलाता है, बर्थडे वाली टोपी। ठीक है, उसी को कोन भी कहते हैं। ठीक है, शंकु को कोन कहते हैं। ठीक, तो वो तो उसमें क्या होता है, उसमें नीचे भी होता है ऐसे, नीचे एकदम प्लेन होती है, नीचे प्लेन होती है और ऊपर कैसा वक्र टाइप का होता है। श्यामपट्ट का तल, श्यामपट्ट का तल क्या होता है, श्यामपट्ट मतलब कि ब्लैक बोर्ड। ठीक है, श्याम पट्ट का तल है ना। श्याम पट्ट का तल क्या होता है, वो कैसा होता है, समतल होता है, सीधा होता है ना। ब्लैक बोर्ड कहें चाहे व्हाइट बोर्ड कहें, वो एकदम सीधा सीधा होता है। ठोस बेलन, बेलन का तल जो होता है ना, वो नीचे एकदम ऐसा होता है, जैसे बेलन में भी क्या होता है, ऐसे होता है बेलन, और नीचे नीचे ना एकदम प्लेन होता है, नीचे एकदम भरा हुआ होता है, नीचे ये भरा रहता है, यहाँ पे ऐसे, इसमें शंकु में भी नीचे भरा रहता है। तो ये समतल भी है, इस नीचे वाला पार्ट उसका समतल भी है, और बीच में से गोल सिलेंडर देखा आपने, सिलेंडर का जो ऐसा है वो सिलेंडरी की बात कर रहा है, बेलन की बात मत कर रहा है। आपका बेलन वही से सेम चीज़ होता है, बस साइड से अगर मुठिया अगर तोड़ दें तो जो भरा हुआ बात रहेगा वो आपका बेलन कहलाएगा इसको। ठीक है, बेलन का आकार ही कहलाता है वो। तो ये तो आपका वक्रतल भी है और समतल भी है, वक्रतल और समतल भी। कांच की गोली, कांच की गोली कैसी है आपकी, वक्रतल है। गोली, गोली जो होती है वो आपका वक्रतल होता है, उसमें कोई और कुछ नहीं होता है। तो दो दो सेम सेम है आपका, कि समतल और वक्रतल दोनों हो, वो आपका कौन कौन सा आ जाएगा, शंकु और बेलन। ठीक है, ठोस बेलन। ठीक, तो वो आपका समतल भी होगा और वक्रतल भी होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना था, वो मैच करना था, आप मैच कर लेंगे, बुक में कॉपी में लिखेंगे तो इस तरह से अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक, कुछ बताना नहीं है इससे, सिर्फ आपको आपको जो आपका आकृति होती है नॉर्मल लाइफ में, दैनिक जीवन में, तो उस तरह से किस तरह की आकृति थी उसके बारे में बताना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है, ठोस बेलन में कितने समतल और कितने वक्रतल होते हैं। ठोस बेलन, ऐसा बेलन होता है ना, तो हमने बताया है कि ठोस बेलन में ऐसा होता है, ठोस बेलन नीचे से ऐसे प्लेन रहता है यहाँ पर। ठीक, और ऐसा घुमा हुआ था बेलन टाइप का। तो इसमें एक तो वक्रतल हो गया, घुमा हुआ है ना, घुमा हुआ ऐसा, और सीधे नीचे प्लेन कितने हैं, समतल कितने हैं, एक इधर है और एक इधर है। तो आपके वक्रतल कितने हो गए, वक्रतल हो गया आपके एक, और समतल कितना हो गया, समतल हो गया आपका दो, नीचे भी है और ऊपर भी है, दो हो गया। तो यही पूछ रहा है आपका। फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है, समतल के 3 गुण बताइए। तो समतल के 3 गुण क्या क्या होते हैं, इसमें से आप पीछे से कोई भी गुण देखकर आप लिख सकते हैं। इस समतल में स्थित कोई बिंदु है अगर, तो उससे कितनी रेखा खींची जा सकती है, अनंत रेखा खींची जा सकती है। समतल में स्थित अगर कोई 2 बिंदु है तो उससे एक ही रेखा खींची जा सकती है। समतल से स्थित आपका कोई 3 बिंदु है तो उससे एक ही समतल बन सकते हैं। ठीक है, ये समतल के गुण हैं, इसमें से आपको कोई भी आप इसमें से लिख कर सकते हैं। ठीक है, जो जो आपका ये ब्रैकेट में बना हुआ है इस टाइप का, उसमें आप लिख सकते हैं।
ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला है, समतल वाली वस्तुओं और वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण लिखिए। तो समतल वाली वस्तुओं के अपने हिसाब से आप कर दीजिए, बहुत सारे बुक है और का आपका बहुत सारे ऐसे हैं, अलमारी है, आपकी टीवी है सामने समतल रहती है, इस तरह से बेड है। और वक्रतल में आपका कुछ भी कर सकते हैं, पिलो आप कर सकते हैं, जो भी आपको जो दिख रहा है, आपका जग जो होता है उसमें वक्रतल होता है, ग्लास होता है वक्र टाइप का, कटोरा होता है वक्र टाइप का, पतीली होती है वक्र टाइप का, ठीक है। और ट्रे होती है, जो प्लेट होती है, कोई ट्रे भी होती है हम सीधी सीधी, तो समतल टाइप की हो गई। तो इस टाइप की आपको एग्जांपल लिखना है, वो आप कर सकते हैं, ठीक। तो 7th A में आपका यही है, और अगले चैप्टर के लिए हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।